जो जानकारी आज मिली है उसके अनुसार एक बड़ा खुलासा हम आज करने जा रहे हैं। हम आप सभी यह तो बखूबी जानते हैं कि बूढ़ा पहाड़ पर सालों से नक्सली काबिज हैं, लेकिन वो कितनी संख्या में हैं इससे अभी तक हर कोई अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ और अनजान है नहीं कहना होगा, अब था कहना होगा। हम अनभिज्ञ अब तक थे लेकिन अब नहीं रहेंगे, क्योंकि आज जानकारी हो गई कि उस बूढ़ा पहाड़ पर कुल कितने नक्सली अब भी काबिज है वर्तमान में। इसका खुलासा हम खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस बूढ़ा पहाड़ पर ही रह चुका एक नक्सली द्वारा इस बात का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा बताया गया कि कुल कितने नक्सली हैं वहां पर। आपको बताएं कि हर तरफ से जब सरंडा में पुलिस की दबिश शुरू हुई शुरुआत में, तो वहां से भी भाग करके छत्तीसगढ़ इलाके से बूढ़ा पहाड़ पर सालों पहले नक्सली काबिज हो गए। अभी फिलहाल 27-28 फरवरी को एक नक्सली मिथिलेश मेहता नाम का नक्सली बूढ़ा पहाड़ छोड़ करके भागा। अब जब भागा तो इसकी जानकारी सूत्रों द्वारा पुलिस को हुई। अब पुलिस द्वारा उसे बिहार के गया से गिरफ्तार कर लिया गया। और जब मिथिलेश गिरफ्तार हो गया, उससे जब पूछताछ शुरू हुई तो परत दर परत बूढ़ा पहाड़ की कहानी उसके द्वारा बताई जा रही है। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो नक्सलियों में जो बूढ़ा पहाड़ पर जो नक्सली हैं, तो उनके बीच वर्तमान में नहीं बल्कि कुछ समय पहले से आपसी वर्चस्व की लड़ाई, आपसी मनमुटाव लगातार हो रहा है। नतीजा है कि बिखराव शुरू हो गया। वहां जब शुरुआत में नक्सली वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर सुधाकरण और अरविंद जी जैसे नक्सली जो थिंक टैंक माने जाते थे वो वहां पर रहते थे। अरविंद की मौत भी बूढ़ा पहाड़ पर हुई थी, इसकी जानकारी आपको है ही। तो आपसी मनमुटाव और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के नक्सलियों में बिखराव शुरू हो गया। वर्तमान में भी यही हाल है। वहां पर नक्सली में आपस में रिश्ता बन नहीं रहा है। नतीजा है कि बिखराव तेजी से हो रहा है। और दूसरे खुलासा जो उसके द्वारा किया गया कि अब वहां पर मृत्युंजय भुइयां, मार्केश बाबा और नवीन, तीन के साथ साथ कुल 18 से 20 की संख्या में ही नक्सली कैडर वहां पर बचे हुए हैं। आपने सुना, एक बार फिर हम दोहरा दें कि 18 से 20 की संख्या में मात्र नक्सली ही अब बूढ़ा पहाड़ पर हैं। 2020 में नक्सलियों का कमांडर बनाया गया था मिथिलेश को वहां पर। नतीजा हुआ कि वहां पर जाते के साथ उसके द्वारा कुल नक्सली नेताओं पर कार्रवाई की गई थी। नतीजा हुआ कि बिखराव शुरू हुआ और अंततः हुआ मिथिलेश पहाड़ छोड़कर भागा और उसकी गिरफ्तारी हो गई। अब तक तो जानकारी नहीं थी कि वहां पर कितने नक्सली हैं। अब यह जानकारी हो गई तो जो पुलिस का ध्येय है, पुलिस का लक्ष्य है, चाहे वो लातेहार पुलिस हो, पलामू पुलिस हो और गढ़वा पुलिस हो, तीनों के पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार, सीआरपीएफ द्वारा भी लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन मिल करके चलाया जा रहा है। और सबका एकमात्र लक्ष्य है कि बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराना। राज्य मुख्यालय के मुखिया, पुलिस के मुखिया जो है डीजीपी नीरज सिन्हा, उनका या पुलिस अधीक्षक गढ़वा अंजनी कुमार झा हो, पुलिस अधीक्षक पलामू चंदन सिन्हा हो, लातेहार के पुलिस कप्तान हो, सबका एक लक्ष्य है कि पुलिस के राज्य मुखिया जो हैं उनके साथ हम लोग बहुत जल्द बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को पूरी तरह से समूल खात्मा करके और वहां पर आजादी का तिरंगा फहराएंगे। तो पुलिस का लक्ष्य निश्चित रूप से बहुत जल्द हासिल हो जाएगा। और क्योंकि यह जानकारी हो गई कि बूढ़ा पहाड़ पर अब छोटे से जो पॉकेट कहा जाता है नक्सलियों का, वहां पर एकदम 18 से 20 की संख्या में नक्सली मात्र बचे हुए हैं, जो लगातार आपसी वर्चस्व को लेकर टूट भी रहे हैं। और एक बात और हम कहेंगे, पुलिस का, सरकार का जो सरेंडर पॉलिसी है उसका भी निश्चित रूप से नक्सली फायदा ले रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, पुलिस दबिश के कारण भाग रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। तो अब बहुत जल्द कहा जा सकता है कि बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों से मुक्त होगा और पुलिस और सीआरपीएफ एक बार पहुंच करके वहां पर आजादी का पताका फहराएगी। कैमरा मनीष से हम सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।